पाथ फाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं। वो फिक्स्ड का मतलब पहले समझ लिए। मैं जो बताने जा रहा हूं फिक्स्ड प्रीपोजिशन आज, और फिक्स्ड प्रीपोजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सिर्फ 12 में ही नहीं, एयरफोर्स नेवी एसएससी में एनडीए में भी फिक्स प्रीपोजिशन ही पूछे जाते हैं। तो अगर 3 प्रीपोजिशन पूछे जा रहे हैं तो 2 फिक्स ही रहते हैं, याद रखना। तो फिक्स प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको जितने बार वीवीआई लिखना है लिख सकते हो, यानी ये जो है आपके लिए वीवीआई है। सिर्फ इसको पढ़ लोगे तो समझ लो कि आपके एग्जाम में आने वाला ही है। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड का मतलब होता है कि तय हो जाना, यानी वही लगेगा ही। जैसे मैं बात करूं कि एक शब्द लेते हैं, अप्लाई। देखो बाबू, ये दो, अप्लाई एक शब्द है, सब कोई अप्लाई करता है, और अप्लाई के लिए 2 प्रीपोजिशन फिक्स किए गए हैं। एक किया गया है फॉर और एक किया गया है टू, यानी ये फिक्स्ड है। कहीं पर अगर अप्लाई शब्द दिख जाए और हमको उसके बाद प्रीपोजिशन लगाना है, अप्लाई का कोई भी फॉर्म हो सकता है, अप्लाइड हो सकता है, अप्लाइंग हो सकता है, वो अप्लाइज हो सकता है, वो तो भाई टेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन अप्लाई का कोई भी फॉर्म हो जाए तो जान लो कि 2 ही प्रीपोजिशन फिक्स्ड हैं उसके लिए, या तो फॉर या तो टू। बाकी कोई तीसरा प्रीपोजिशन अलाउड नहीं है यहाँ। अब बात समझ में आनी चाहिए कि सर 2 प्रीपोजिशन है और 2 ही फिक्स्ड हैं, तो आखिर हम कैसे समझेंगे कि कौन प्रीपोजिशन कहां लगेगा? क्या अब समझिए। पहले पहले हिंदी इसका लिखते हैं। के लिए, और प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र देने के लिए, यानी प्रार्थना पत्र देने लिखिए या देना लिखिए, देना लिखिए पूरा। क्लियर है? अभी मैं कुछ और चीज समझाऊंगा। को प्रार्थना पत्र देना, अब दोनों में यही है, लेकिन अब 2 वाक्य पहले मैं लिख देता हूं और तब इसका राज खोलता हूं आपके सामने। ठीक है, मैं लिखता हूं, ही अप्लाइड द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क, पोस्ट ऑफ अ क्लर्क, CLEARK, क्लर्क। अब देखो बाबू, फॉर और टू, बाकी और भी प्रीपोजिशन देगा, लेकिन वो माने यूजलेस हैं। लगेगा तो भाई अप्लाइड के बाद या तो फॉर या तो टू। एक और लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान यहां देना है, यहां भी मैं लिख ही दूं फॉर और टू, ये फिक्स्ड है। ऐसे 4 आपके लिए ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन। 2 और देगा जो मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो यूजलेस है। फोन देने से भी क्या फायदा जब लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये फिक्स्ड है। तो बाबू आप कहोगे कि सर अब तो बता दो कि किसके साथ क्या लगेगा। ठीक है, तो देखो,
थिंग हो यानी वस्तु हो, ठीक है, या चीज हो। जस्ट उसके बाद कोई वस्तु हो या चीज हो तो फॉर लगा देना, ठीक है। लेकिन कोई somebody हो यानी कहेंगे समवन हो, समवन माने कोई व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो, यानी जब कोई व्यक्ति हो इसके बाद टू के बाद समझ लो कि टू लगाना है। जैसे अब बहुत आसान हो गया होगा, बहुत लोग समझ गए होंगे और कुछ अभी भी कंफ्यूज ही होंगे। देखते हैं। द पोस्ट ऑफ क्लार्क, द ये पोस्ट जो बात हो रही है वो कोई चीज है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई चीज है। अरे पोस्ट क्या है, व्यक्ति तो नहीं है। लेकिन ये मैनेजर क्या है बाबू, ये जो मैनेजर है जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई व्यक्ति ही होगा। अब यहाँ मैनेजर न लगाकर हम प्रिंसिपल कर दें, हेडमास्टर कर दें तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति ही होगा। इसलिए यहाँ टू आएगा और यहाँ ऊपर वाले में फॉर आएगा। बात को समझ लिए होंगे। जाहिर सी बात है कि मैं समझा दूं फिर एक बार कि अप्लाई जो शब्द है दो प्रेपोजिशन को लेता है, एक फॉर और एक लेता है टू। टू लेता है समवन के लिए, समवन के लिए यानी व्यक्ति के लिए, और फॉर लेता है समथिंग के लिए, समथिंग यानी वस्तु के लिए, वस्तु यानी इसके बाद कोई वस्तु हो तो फॉर लगाएंगे और कोई व्यक्ति हो तो आप टू लगाओगे। शायद अब आपको बेहतर ढंग से ये बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ क्या लगना चाहिए। क्लियर हो गया, बहुत ही अच्छा। और ये याद रखेंगे कि बड़ी ही भी आई है। चलिए ये था आपका फर्स्ट। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। एक शब्द है दूसरा, अब्सेंट। तो अब्सेंट के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, अब्सेंट फ्रॉम। अब्सेंट के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, ये फिक्स प्रोपोजिशन होता है, इसमें लफड़ा भी नहीं है कि क्या हो गया, ये गोहिले है। जैसे मैं कहूंगा कि ही वॉज डॉट 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 फ्रॉम द क्लास yesterday, और यहां दे देगा टू, फ्रॉम, फॉर, एट। होता क्या है कि आपको ये प्रेपोजिशन जो भी दिखे लगता है कि सब लगिए जाएगा, सब उचित है। आपको जब भी प्रेपोजिशन देता है तो वहां लगता है कि अरे यार ये तो ये यहाँ टू भी लग जाएगा, फ्रॉम भी लग जाएगा, फॉर भी लग जाएगा। एट द क्लास भी लग जाएगा। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि ही वॉज, यहां रहेगा ही वॉज ऑप्शन डॉट 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 डॉट। बस हमको सिर्फ फॉलो करना है ऑप्शेंट का। ऑप्शेंट दिख गया तो हमें फ्रॉम लगाना है, बाकी से कोई मतलब ही नहीं रखना है।
बाकी से हमको कोई मतलब नहीं रखना है कि हमको क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। दो प्रीपोजिशन बड़े ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ फ्रॉम लगाना है, कहाँ फॉर लगाना है, कहाँ टू लगाना है, चूंकि ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं। क्लियर है? अगला, तीन को हो गया। चौथा, अराइव। अराइव के साथ हमेशा एट आता है। अराइव के साथ हमेशा एट आता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। अराइव्ड के साथ हमेशा क्या आता है? at। अगर वाक्य में अराइव्ड दिख गया तो उसके बाद आपको लगाना है एट। कहेंगे सी अराइव्ड। ये रूप कोई हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। द स्टेज आ जाएगा यहाँ। ऑन, एट, फ्रॉम, बाई, प्रीपोजिशन बहुत देगा, लेकिन मुझे मतलब सिर्फ है अराइव्ड से। अराइव्ड के लिए सर ने बता डाला है कि हमें एट ही लगाना है, तो अराइव एट होगा। ये बात गांठ बांध लीजिए आप, नहीं बांधिएगा तो परेशानी होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 12 में बड़ा आसान क्वेश्चन रहता है, कोई घबराने वाली बहुत बड़ी बात तो नहीं होती है। चलिए आगे है, 4 हो गया, 5वां। आगे लिखते हैं आगे लिखते हैं स्मैट। देखो इसके साथ क्या होता है, हमेशा स्मैट ऑफ होता है। हमेशा क्या होता है? ऑफ होता है। यानी कहीं भी ये दिख जाए तो प्रीपोजिशन कौन लगाओगे, और इसका हिंदी क्या होता है? स्मैड ऑफ का मतलब होता है शर्मिंदा होना। क्या होता है? शर्मिंदा होना। शर्मिंदा होना। बात समझ गए? जैसे कहेंगे आई वॉज एस मैड डॉट 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 ऑफ, हो गया सॉरी, माई बिहेवियर। अपने ही बिहेवियर से वो क्या है? शर्मिंदा है। बहुत आपको सब नियरेस्ट लगेंगे, लेकिन हमको सिर्फ मतलब क्या रखना है? एस्मैट। और इसके साथ हमेशा हम जो लगाएंगे वो लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ऑफ। क्लियर है? चलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको लंबा लंबा नहीं पढ़ा जाता है, शॉर्ट पढ़िए और याद रखिए खाली बस। अगला 6 नंबर, आस्क। अब यहां होता है इसके लिए आस्क फॉर। इसका मतलब होता है मांगना। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना।
आस्क फॉर माने दोनों एक साथ ही आएगा ना। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। जैसे कहेंगे आई आस्क्ड माई फ्रेंड, आई आस्क्ड माई फ्रेंड डॉट डॉट सम मनी। टू, फ्रॉम, फॉर, ऑफ। इतना देगा। हमें सिर्फ ये याद रखना है और इसके बाद जो प्रीपोजिशन आता है वो हमें फॉर लाना पड़ता है। इस बात को याद रखें। देखिए अब किसके साथ क्या आएगा, अब किसके साथ क्या आएगा, मैं एक छोटा सा बना देता हूं लिस्ट, इसको आप रट लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट जो दे देंगे उसमें प्रैक्टिस कर जाना। सब पर क्वेश्चन देते रहेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए आसान हो जाए और मैं यहाँ कुछ लिख दूं। अब देखिए 7 बिलीव। अब बिलीव के साथ प्रेपोजिशन लगाओगे इन। बिलीव के साथ प्रेपोजिशन क्या लगाओगे, इन। 8वां ब्लेम। अगर कहीं आपको ब्लेम शब्द मिल जाए तो ब्लेम के साथ फॉर आता है। क्या आता है, ब्लेम फॉर। तो ब्लेम के साथ आप फॉर लगाएंगे। 9 नंबर बिजी। मैं सबका उदाहरण दूंगा, अब बनाने की जरूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में देते हैं, आप पहले लिख लो। बीजी के साथ विद आता है, ठीक है। केयर के साथ फॉर आएगा, केयर के साथ फॉर आएगा। केपेबल, योग्य होना, केपेबल, केपेबल के साथ ऑफ आता है। क्या आता है, ऑफ आता है। देखिए कंपेयर, तुलना करना, कंपेयर के साथ विद, कंपेयर के साथ विद। कंप्लेन, कंप्लेन के साथ क्या करेंगे, ठीक है। तो कंप्लेन के साथ टू भी आता है और कंप्लेन के साथ ऑफ भी आता है। तो कोई व्यक्ति हो यानी इसके बाद अ पर्सन हो तो टू लगाना, और कोई भी चीज हो, अ पेन हो, दर्द हो, किसी के सिवा कुछ भी हो यानी थिंग है ना, होगा ही, तो उसके साथ ऑफ लगा देना, ठीक है। ये फिक्स प्रीपोजिशन किए। अब उसके बाद केयरफुल, क्या हुआ, 13 तो इसमें 2 हो गया, 13 और 14 इसमें आ गए, 15। 15 में लिखते हैं हम लोग केयरफुल, केयरफुल, केयरफुल के साथ हम केयरफुल अबाउट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अबाउट। इसको आपको रट लेने की जरूरत है।
क्योंकि देखो अगर मैं सारा वीडियो इसी में दे दूं चाहूं तो, लेकिन देने से आपको परेशानी होगी। मैं नहीं चाहता हूं कि परेशानी हो। एक और वीडियो देंगे और इस पर कल कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, और इस पर कुछ क्वेश्चन देते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन में, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि फिक्स प्रीपोजिशन बनता किस तरह से है, फिक्स प्रीपोजिशन को बनाने का आखिर विधि क्या है। चलो 2-3 और पढ़ा दें इसमें। क्या हो गया? अब देखिए, एक शब्द होता है एग्री। क्या होता है? एग्री। आप इस शब्द को कई एक बार सुने होंगे। तो एग्री के साथ, एग्री जो शब्द होता है, 2 प्रीपोजिशन लेंगे। एग्री के साथ 2 प्रीपोजिशन, एक लिखेंगे एग्री के साथ विद, एग्री विद, ठीक है, और एक लिखेंगे एग्री के साथ टू। ये फिक्स्ड है, लेकिन किसके साथ कौन फिक्स्ड है? तो याद रखिए, समवन, यानी कोई व्यक्ति हो, यू हो, हिम हो, हर हो, राम हो, लता हो, श्याम हो, कुछ भी हो, इसके साथ यानी जब कोई व्यक्ति हो तो हम विद लगाते हैं। लेकिन यहां कोई थिंग हो, क्या हो, वस्तु हो, तो विद के साथ हम टू लगाते हैं। हमेशा याद रखना है कि ये जो एग्री है, अगर कोई चीज हो जाएगा, थिंग होगा। अब उदाहरण में देख लो, आई एग्री डॉट डॉट यू, आई एग्री डॉट डॉट यू। सी एग्रीड डॉट डॉट मी एस्टरडे। ध्यान से देखो, अब मैं लिखता हूं, रवि डिडंट, कहेंगे कि रवि डिडंट एग्री, रवि डिडंट एग्री द settlement, to the settlement। मैं कहूं कि डू यू एग्री डॉट 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 माई डिसीजन। ध्यान दो बाबू, ऊपर में आसानी से आप देख सकते हैं कि ऊपर में क्या किया गया है कि कुछ क्वेश्चन आपको बताया, मैंने कुछ प्रीपोजिशन बताया गया है। जैसे एग्री के साथ विद, विद कब? जब समवन हो, तब कोई व्यक्ति हो, उसके बाद तो, और थिंग हो तो टू। अब यू देखो बाबू, यू व्यक्ति है तो यहां विद लगा देंगे। आइए, मी है तो मी क्या है? व्यक्ति ही है ना, तो विद लगा देंगे। आगे एग्री टू द सेटलमेंट। अब सेटलमेंट क्या है? कोई चीज है, सेटलमेंट किया जाता है, तो यहाँ सेटलमेंट के साथ टू लगा देंगे। यानी एग्री के साथ 2 ही प्रीपोजिशन आते हैं, एक टू आता है और एक विद आता है। विद तब आता है जब उसके बाद कोई वस्तु नहीं हो, व्यक्ति हो, और टू तब आता है जब कोई वस्तु हो, चीज हो। अब देखिए यहाँ क्या है? माई डिसीजन। अब आप समझ सकते हैं कि माई डिसीजन जो है वो क्या, माई डिसीजन जो है वो कोई व्यक्ति है। अगर आपको लग रहा है कि व्यक्ति है तो लगा दो विद, लेकिन अगर लग रहा है कि माई डिसीजन व्यक्ति नहीं हो सकता
तो लगा दो टू। अब इतना भी नहीं समझेंगे 12 में तब तो बड़ा दिक्कत की बात है। और भी मैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपको बता रहा हूं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं दो, एक और शब्द लेते हैं। अब लूंगा मैं एंग्री, ओ था एग्री और ए है एंग्री। एंग्री के साथ भी दो प्रीपोजिशन आप यूज करते हैं। दो प्रीपोजिशन, बात समझिए। जब कोई समवन हो यानी कोई व्यक्ति हो इसके बाद तो, और कोई समथिंग हो यानी इसके बाद कोई वस्तु हो या चीज हो तो एट लगाते हैं, क्वेश्चन से गौर करते हैं। ध्यान दो, ही इज एंग्री एट डॉट डॉट डॉट। अब हम आपसे पूछेंगे कि दो ही प्रीपोजिशन लगाना है, या तो विद या तो एट, दूसरा तीसरा चौथा तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये फिक्स्ड है कि इनके साथ दो ही प्रीपोजिशन आते हैं हर अवस्था में, हर हाल में। देखो फिक्स प्रीपोजिशन ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन जो पढ़िए फिक्स पढ़िए और याद कर जाइए तबे मजा है। नहीं तो बार बार वीडियो को देखिए, बार बार वीडियो को देखिए, आप ऐसे ही याद हो जाएगा। 2-3-4 बार जहां वीडियो को देख लिए कि फिक्स प्रीपोजिशन याद हो जाएगा। कुछ करो, रटने की जरूरत है नहीं है, एक नोट तैयार कर लो ताकि आपके पास कॉपी में रहेगा और रट जाओ, इसको बार बार देखते रहो। 2-3-4 बार देख जाओ वीडियो को, सिर्फ फिक्स प्रीपोजिशन। 3 में 2 फिक्स हो जाएगा, यानी 3 नंबर में 2 फिक्स प्रीपोजिशन आता है और वो आपसे बन भी जाएगा। बात समझ गए? अब एक और वाक्य लिख दिया जाए, ठीक है। द टीचर was angry. The teacher was angry. ठीक है। My mistake, गौर करो, ये my mistake क्या है? कोई व्यक्ति है क्या? यू तो व्यक्ति है तो विद लगा दिए, और यहां एंग्री के बाद माई मिस्टेक आ रहा है जो कोई समथिंग चीज है तो क्या लगा देंगे? एट लगा देंगे। और ये फिक्स्ड है, इसको कोई काट नहीं सकता। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक कितना ही। और मैं फिर बोलूं कि फिक्स प्रीपोजिशन को रटा नहीं जाता है, 2-3 बार वीडियो देख जाओ वो याद हो जाएगा। 2 से 3 बार वीडियो को फुल्ली वीडियो को देखो पूरा। आप पहले एक बार नोट बना लो, नोट बनाओगे ना तो लिखोगे तो याद रहता है। 2 से 3 बार इस वीडियो को देख जाओ, फिक्स प्रीपोजिशन का खाली वीडियो देख जाओ, आपका 3 में से 2 मार्क्स फिट है, कोई रोक नहीं सकता। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।